2020 का जो जुलाई मंथ है उसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया। पहली बात तो इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा देश को मिल चुकी है एक नई एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर मैनी ईयर्स। नाउ जो ये एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बहुत से बदलाव हुए हैं, जैसे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री, उसके अलावा जो हायर एजुकेशन है उसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। हिस्ट्री को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है, तो हर एस्पेक्ट को लेकर आपके लिए बहुत सी वीडियोस आती रहेंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं फोकस करूंगा कि किस तरीके से देश की जो 6% जीडीपी है अब ये लगाई जाएगी ऑन एजुकेशन। ये एक बहुत ही बड़ा इंक्रीज है, तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आई की एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई है ये हमारे देश के इतिहास की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। जी हाँ, इतिहास में अगर हम देखें तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में सिर्फ 3 बार एजुकेशन पॉलिसी आई है। एक तो 1968 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, फिर 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अब 2020 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि गैप काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। 34 साल बाद हमारे देश की जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं। लास्ट टाइम अगर हम देखें तो 1986 में एक एजुकेशन पॉलिसी तो आई थी, मगर इसमें कुछ माइनर चेंजेस किए गए थे इन 1992। मगर ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन ढांचा है वो 1986 वाला ही था। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी ये बनी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन, और कोठारी कमीशन की बहुत सारी जो रिकमेंडेशन थी ये इंप्लीमेंट की गई इन द एजुकेशन पॉलिसी। मगर एक एस्पेक्ट मिस कर दिया, वो था कि अपनी जो जीडीपी है इसका 6% खर्चो ऑन एजुकेशन। कोठारी कमीशन ने 1964 में कह दिया था कि अगर इंडिया को डेवलप करना है तो 6% एलोकेट करना ही होगा इन एजुकेशन, नहीं तो देश काफ़ी पीछे रह जाएगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मगर इंडिया का दुर्भाग्य ये रहा है कि जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से लेकर अब तक कभी भी किसी भी बजट में हमने अपनी जीडीपी का जो 6% है ये एजुकेशन पे खर्च नहीं किया। और इस एस्पेक्ट को बहुत ही खूबसूरती से कवर किया गया है हमारे ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के डॉक्यूमेंट में। ये आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको बस टाइप करना है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, तो डॉक्यूमेंट में आप ये एस्पेक्ट पढ़ सकते हैं, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भारत सरकार साफ साफ ये बताती है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, मतलब कि सरकारी एक्सपेंडिचर एजुकेशन में, ये इंडिया में था 2.7% ऑफ द जीडीपी इन 2017-18, मतलब कि 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने बस जीडीपी का 2.7% खर्चा ऑन एजुकेशन। और अगर हम बात करें टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, मगर अलग से हम जो पैसे एलोकेट करते हैं फॉर एक्सपेंडिचर, उसमें अगर हम देखें तो दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 10% खर्चा है ऑन एजुकेशन। ये डेटा लिया गया है फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18। और आगे भारत सरकार खुद कहती है कि पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन हैज़ नेवर अटेन्ड 6% ऑफ द जीडीपी, जो कहा गया था 1968 की पॉलिसी में। अब देखो, कोठारी कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसको एडवोकेट किया गया 1968 में, मगर कभी इंप्लीमेंट किया नहीं गया। सिमिलरली 1986 में भी इसकी बातचीत करी गई, मगर इंप्लीमेंटेशन इसकी हमेशा जीरो थी। इंडिया ऑन एवरेज हमेशा 4% या इवन 3.5% से भी कम खर्च रहा था अपनी जीडीपी का ऑन एजुकेशन। और आगे भारत सरकार खुद यहाँ पर कहती है कि वेराज दुनिया भर के बाकी देश आप अगर देखो, चाहे उनकी आबादी जो भी हो, चाहे उनकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन हो, एजुकेशन पर बहुत से कंट्रीज़ की बहुत ही हाई प्रायोरिटी रहती है। और इंडिया का दुर्भाग्य रहा है कि हमने कभी भी एजुकेशन को वो प्रायोरिटी नहीं दी जो ये सेक्टर डिजर्व करता है। जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ये कहता है कि एनुअल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट 5 ईयर्स ये एवरेज रही है 3% के आसपास। तो देखो, कई जगह आपको दिखेगा कि इंडिया ने जीडीपी का 4% खर्चा है ऑन एजुकेशन। ये डेटा फॉल्स है। जो मैंने आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट से डेटा प्रोवाइड किया है इट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक। सो इंडिया इतना कम खर्च रहा है। अब इसके कंपैरिजन में बाकी जो आप अगर देश देखो वेरियस साइज के, वेरियस रीजन के, उसमें आपको स्टार्क डिफरेंस दिखेगा। फॉर एग्जांपल, भूटान खर्चता है 7.5%
ऑफ देयर जीडीपी ऑन एजुकेशन। ना सिर्फ भूटान, एक्चुअली जिम्बाब्वे और स्वीडन, ना दोनों देश बहुत ही डिफरेंट है। जिम्बाब्वे काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, स्वीडन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, मगर जिम्बाब्वे ने भी अपने इकोनॉमिक डिजास्टर के बाद ये बात सीखी कि एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जिम्बाब्वे का एक उज्जवल भविष्य बनाना है। फिर बाकी देश आप अगर देखो, फॉर एग्जांपल कोस्टा रिका, फिनलैंड, ये 7% खर्चते हैं अपनी जीडीपी का ऑन एजुकेशन। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है ये दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये वेरियस रिपोर्ट्स में आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने आर्टिकल है फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 10 रीजन्स व्हाई फिनलैंड्स एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें से एक रीज़न है 7% एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। फिर आगे अगर हम देखें, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री, 6% खर्चता है अपनी जीडीपी का। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, दोनों ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो भी एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू देयर जीडीपी। और इवन पैलेस्तीन को आप अगर देखो तो वहाँ पर भी 5.5% खर्चते हैं, और यूएस में है ये फिगर रफली 5%। तो भारत सरकार ने ये सब डेटा प्रोवाइड करके ये बताया है कि इंडिया ने बहुत ही लंबे समय तक एक ऐसे सेक्टर को इग्नोर किया है जिसको दुनिया ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब यहाँ पे आप ये भी सोचेंगे कि एक कंट्री यहाँ पे मैंने मिस कर दी, चाइना। चाइना कितना खर्चता है? देखो, चाइना की सरकार ओपनली ये कहती है कि इन्होंने पिछले 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स में कंसिस्टेंटली अपनी जीडीपी का जो 4% है उससे ज़्यादा एलोकेट किया है फॉर एजुकेशन, और टोटल जो इनका एजुकेशन का बजट रहा है पिछले 4 साल में, इट वॉज $520 बिलियन। तो देखो, इंडिया में भी हमने एजुकेशन पे जो खर्चा है ये इंक्रीज किया है, मगर साथ ही साथ जिस स्पीड से हमारी जीडीपी ग्रो करी है, काफ़ी लंबे समय तक हमारी जीडीपी 6%, 7% पर भी ग्रो करी है, हमारी आबादी भी ग्रो कर रही है, उस रफ्तार से हमने एजुकेशन पे कम खर्चा है। इसका देखो रीज़न भी है, बहुत ही बड़ी जो आबादी है देश की ये पॉवर्टी में थी। फिर हमारे जो 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना, पाकिस्तान, दोनों इन द पास्ट हम पे अटैक कर चुके हैं। तो इंडिया को हमेशा अपना जो डिफेंस था ये स्ट्रॉन्ग रखना था, तो काफ़ी मजबूरियां थी, काफ़ी कंस्ट्रेंट्स भी थे, जिसकी वजह से हमेशा 6% का जो आंकड़ा है ये हम छू नहीं पाए। अब इसके साथ साथ एक और बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें यह भी लिखा है कि जो भी कंट्रीज़ की हमने यहाँ पे बात करी है, जो ज़्यादातर रिच कंट्रीज़ मानी जाती हैं, OECD के मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल स्वीडन, USA और वेरियस और वहाँ पे कंट्रीज़ थी, इन्होंने एक चीज़ पहले ही कर रखी है, वो ये है कि इनके जो स्कूल्स हैं, इनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स के लिए, लेबॉर्ट्री, रिसर्च वर्क, ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक बिल्ड है। तो इन द पास्ट इन्होंने मैसिव इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी कर रखी है, और अभी भी जो ये अपनी जीडीपी का ज़्यादा परसेंटेज स्पेंड करते हैं ऑन एजुकेशन, ये सिर्फ मेंटेनेंस के लिए है और टीचर की सैलरी के लिए है। तो इंडिया तो इस एस्पेक्ट में भी काफ़ी पीछे है। हमारे जो स्कूल्स हैं वो कहीं से भी कंपेरेबल नहीं है टू स्कूल्स ऑफ ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका या फिर इवन स्वीडन, फिनलैंड। तो इंडिया को मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए इन एजुकेशन, और इसको अगर हम अब नहीं करेंगे तो इन द फ्यूचर इंडिया प्रॉपरली जो अपना पोटेंशियल है ये अचीव नहीं कर पाएगा। तो नीड ये है कि इमीडिएटली हम लोग अपनी जीडीपी का जो 6% है ये स्पेंड करना स्टार्ट करें एजुकेशन, क्योंकि अभी के लिए जो पैसा एलोकेट हो रहा है फॉर एजुकेशन, इसमें बहुत ही बड़ा जो हिस्सा है ये जाता है सिर्फ टीचर्स की सैलरी पर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ए लार्ज पोर्शन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कंप्राइजेस सैलरीज ऑफ पीपल इंक्लूडिंग टीचर्स एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम with grossly inadequate amounts allocated for other matters, जैसे कि learning resources, school maintenance, laboratories, midday meals, उसके लिए एक्सपेंडिचर अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फाइनली कहा गया है कि हम लोग जल्द से जल्द 6% जो है जीडीपी का ये खर्चेंगे ऑन एजुकेशन, और ये कहा गया है कि ओवरऑल जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है हमारा सेंटर और स्टेट दोनों का। अब देखो यहाँ पे मैं आपको नंबर्स नहीं बता रहा कि इतने लाख करोड़, क्योंकि स्टेट में डिफरेंस होता है, रीजन में डिफरेंस होता है, फिर रीजन की पॉपुलेशन भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर परसेंटेज से आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो कोशिश ये की जाएगी कि अभी के लिए जो एक्सपेंडिचर है ऑन एजुकेशन ये 10% है ऑफ ओवरऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको इंक्रीज करके 20% किया जाएगा टू अचीव द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज ह्यूज पॉपुलेशन। नाउ ये तो हमने बात कर ली है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन आता है फीसिबिलिटी का कि क्या ये पॉसिबल है। तो देखो, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था 2019 में, उसमें नीति आयोग के जो एस्टिमेट थे कि इंडिया आने वाले समय में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा,
बाय 2030 एंड बियॉन्ड। तो इस कैलकुलेशन से मान के चल रहे हैं कि इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी बाय 2030-2032। इकोनॉमी बड़ी होगी तो लोग कमा भी ज़्यादा रहे होंगे। अगर लोग ज़रा कमाएंगे, लोग ज़रा टैक्स भी देंगे और जो अभी के लिए जो टैक्स नेट है इसको भी एक्सपैंड करेंगे। तो सरकार को उम्मीद ये है कि इकोनॉमी बड़ी होगी, लोग ज़रा कमाएंगे और फिर लोगों से टैक्स वसूल करके ये एजुकेशन पर पैसा लगाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि कोविड-19 ने फॉर द टाइम बीइंग, फॉर शॉर्ट टर्म, ये जो सारे प्लान्स थे इन पर पानी फेर दिया है। तो इंडिया को देखो काफ़ी बड़ा एक स्टिमुलस पैकेज चाहिए होगा फॉर इकोनॉमी, अगर हम चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रिगार्डिंग एजुकेशन वो हम अचीव कर पाएँ। बाकी देखो 2030-32 तक तो मोस्ट प्रॉब्ली इकोनॉमी ट्रैक पर आ जाएगी। तो जो हमारे वेरी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो काफ़ी हद तक ऑन ट्रैक हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडियन एजुकेशन पे ज़रा इन्वेस्टमेंट होगी। सरकारी स्कूल्स की जो मेंटेनेंस है ये भी इम्प्रूव की जाएगी। सो इट इज़ अ गुड साइन फॉर इंडियन एजुकेशन। तो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।